बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्जाम की दृष्टि से फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का मात्रक है। एक का क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर इनवर्स। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर 3 संधारित्र जिसके प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता। इसका क्षेत्र रहेगा ऑप्शन नंबर सी C/3। सभी विद्यार्थी बताइएगा कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर दिए गए चित्र में 3 μF संधारित्र आवेश होगा। दिए गए चित्र में 3 μF संधारित्र पर आवेश होगा। 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10 μC। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। 4 का क्षेत्र रहेगा ऑप्शन नंबर सी 5 × 10⁻⁻5 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 5 यहाँ पर हीट एक्सचेंजर ब्रिज से मापा जाता है। 5 का क्षेत्र रहेगा ऑप्शन सी उच्चता निम्न प्रतिरोध। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 6 यहाँ पर 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन की समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्षेत्र रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1/16 ओम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन 7 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्लस की ऐसी इकाई है। 7 का क्षेत्र रहेगा ऑप्शन सी वेबर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रभावित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2mt हो। 8 का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी 1000 एम्पियर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 9 यहाँ पर इनमें कौन अन्य चुंबकीय पदार्थ है। 9 का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए ठोस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 10 यहाँ पर सुप्रयुक्त का ऐसा मात्रक है। 10 का क्षेत्र है ऑप्शन सी हेनरी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 11 यहाँ पर वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। 11 का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी डायनमो। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 12 यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक है। इसका क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ओम। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 13 यहाँ पर यह धारा और विभवांतर के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक होगा। 13 का क्षेत्र है भी cos थीटा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ए मीटर का पठन 5 एम्पियर है। परिपथ में धारा का अधिकतम मान शिखर है। क्वेश्चन 14 का क्षेत्र हम सी 5/2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। 15 का क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी E/B वेक्टर के समंदर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 16 पर एक्स किरण के गुण वैसे है जैसे। 16 का क्षेत्र का ऑप्शन सी गामा किरणों के। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 17 यहाँ पर एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। 17 का क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी कम अपसारी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 18 यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है।
18 का से तरह का ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। सभी विद्यार्थी 19 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पर प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 20 यहाँ पर निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 200 एंगस्ट्रॉम है, जल का वर्तनांक है, तो जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन में किसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 22 यहाँ पर हाइड्रोजन स्टॉर्म स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग से पड़ता है। 22 का सही तरह का वामर श्रेणी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात। 23 का सही तरह बी, 1/137, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर लेकिन में कौन मूल कण नहीं है। 24 का सही तरह ऑप्शन सी, अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का कारण। 25 का सही तरह ऑप्शन डी, नाभिक के संलयन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 26 यहाँ पर यही ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है, तो इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 27 यहाँ पर नोअर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। इसका सही तरह का ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 28 यहाँ पर प्रकाश तंतु का सिद्धांत। 28 का सही तरह का ऑप्शन सी, पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 29 यहाँ पर 8 दूरी से विकल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। 29 का सही तरह का ऑप्शन नंबर सी, r² की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन 30 यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र होता है। 30 का सही तरह का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी तरह का आपको क्लास मिलेगा और सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।